नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बी के क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और आर्मी के लिए तो आर्मी टीए भर्ती के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है ही है। उसमें एक स्पेशल टॉपिक दिया हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक पर। देखिए कि सबसे पहला जो उपनाम दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे। देखिए चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है भैया? देश बंधु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा भैया? चित्तरंजन दास को जाना जाएगा देश बंधु के नाम से। किसके नाम से भैया? देश बंधु के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए इसकी ट्रिक से कैसे, मतलब जो ट्रिक होगी वो हमारी किस प्रकार से होगी। अब ट्रिक देखिए, ट्रिक में इस प्रकार से याद करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चित्तरंजन। क्या लिखा हुआ है? चित्तरंजन। इसे रिलेट करेंगे किस नाम से भैया? इसे रिलेट करेंगे रेल इंजन के नाम से। ऐसा मतलब चित्तरंजन लिखा हुआ तो समझो रेल इंजन लिखा हुआ है। चित्तरंजन समझो रेल इंजन लिखा हुआ है। अब देखिए देश बना हुआ है किससे भैया? रेल के इंजन से। मतलब जो अपना इंडिया है इस तरह से तो है ही अपना इंडिया। वो कैसे भैया? वो किस प्रकार से बना हुआ है? चारों तरफ भारत में ट्रेनें फैली हुई है कि नहीं फैली हुई है? तो पूरे भारत के अंदर ट्रेनें फैली हुई हैं। तो मतलब ट्रेन यहाँ से यहाँ पर भी जाएगी और यहाँ से यहाँ पर भी जाएगी, यहाँ से यहाँ पे भी जाती है, यहाँ से यहाँ पे भी, यहाँ से यहाँ पे भी। मतलब अपने पूरे देश में ट्रेन का नेटवर्क फैला हुआ है। तो भैया चित्तरंजन को कर लेंगे रेल इंजन। और रेल इंजन कहाँ होता है भैया? पूरे देश में। मतलब पूरा देश बंधा हुआ है रेल इंजन से। देखिए पहला ऑप्शन आपको याद होगा। चलेंगे अपने दूसरे पॉइंट पर। लिखा हुआ है CF एंड्रयूज। CF एंड्रयूज मतलब दीन बंधु। CF एंड्रयूज को किस नाम से जाना जा रहा है भैया? दीन बंधु के नाम से जाना जा रहा है CF एंड्रयूज को। अब आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड्रयूज शब्द लिखा हुआ है एंड्रयूज। इसको रिलेट करना किससे भैया? एंड्रॉइड फोन से। मतलब आपके पास में एंड्रॉइड फोन है तो सब लोग पूरे दिन किस में बंधे रहते हैं भैया? अपने एंड्रॉइड फोन के साथ में बंधे रहते हैं। आपके पास में एंड्रॉइड फोन है। एंड्रयूज जो आपकी ट्रिक है इसे याद करेंगे एंड्रॉइड फोन से। किससे भैया? एंड्रॉइड फोन से। इसको लिखेंगे एंड्रॉइड फोन। ऐसा समझो कि एंड्रॉइड फोन है और इस एंड्रॉइड फोन के साथ में पूरे दिन बंधे हुए हैं आप। पूरे दिन क्या भैया? बंधे हुए हैं अपने एंड्रॉइड फोन के साथ में। क्योंकि सभी व्यक्ति ज्यादातर दिन रात अपना क्या चलाते हैं? एंड्रॉइड फोन चलाते रहते हैं। तो भैया क्या हुआ आपका? CF एंड्रयूज को जाना जाता है दीन बंधु के नाम से। चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। शेख मुजीबुर रहमान। क्या लिखा हुआ है? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान लिखा हुआ है। किस नाम से जाना जा रहा है इनको जाना जा रहा है बंग बंधु के नाम से। बंग बंधु के नाम से जाना जाता है इनको। बंग बंधु के नाम से जाना जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है मुजीबुर रहमान। मतलब मुजीब, देखिए मजबूरी, मुजीबुर को कर लेंगे मजबूरी कि मजबूरी में बंधे हुए हैं। अब किसी गरीब को, किसी गरीब व्यक्ति को, किसी गरीब मजदूर को भैया क्या करेंगे? मजबूर लोगों क्या करते हैं भैया? कोई लोग बंधुआ नौकर लगा लेते हैं अपने यहाँ पर। तो मुजीबुर रहमान से हो जाएगा मजबूर मेहमान। मजबूर मेहमान क्या कर लेंगे? बांध के रखते हैं लोग, उनसे काम कराते हैं। मुजीबुर रहमान मजबूर। तो मजबूर होते हैं मजदूर। देखिए मजबूर से कर लेंगे मजदूर लोग, उन्हें क्या करते हैं? बंधुआ मजदूर लगा लेते हैं। तो मुजीबुर रहमान से क्या हुआ भैया? बंग बंधु। चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, समुद्रगुप्त को बताएगा भारत का नेपोलियन। क्या बताएगा भैया? भारत का नेपोलियन बताएगा समुद्रगुप्त को। यहाँ से क्या ले लेंगे भैया? समुद्र शब्द ले लेंगे। यहाँ से क्या लेंगे? समुद्र। और आप बताओ भैया जो नेपाल है, नेपोलियन को कर लेंगे नेपाल। नेपोलियन कर लेंगे नेपाल। क्या नेपाल के पास में कोई समुद्र है? नेपाल को आप मैप पर देखो, नेपाल की सीमा किसी भी समुद्र से टच नहीं करती। मतलब नेपाल के पास में क्या होता है भैया? समुद्र गुप्त हो जाता है। ट्रिक क्या है? नेपाल के पास समुद्र गुप्त हो जाता है। क्या ट्रिक है भैया आपकी? नेपाल के पास समुद्र क्या होगा भैया? गुप्त हो जाएगा। समुद्र गुप्त या फिर नहीं है। नेपाल के पास अपना कोई समुद्र नहीं है। नेपाल की सीमा समुद्र से नहीं टच होती है। क्या हुआ आपको? याद हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर।
देखिए नाग अर्जुन, यहाँ पे लिखा हुआ है नाग प्लस अर्जुन, भारत का आइंस्टीन बताया गया है। नाग अर्जुन को भारत का आइंस्टीन बताया गया है। एक बौद्ध भिक्षु थे, आज जो आपके नागार्जुन थे ना, एक बौद्ध धर्म को मानने वाले एक बौद्ध भिक्षु थे और इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो देखिए इसे कैसे याद करेंगे, मतलब किसी नाग ने अर्जुन को डस लिया, नाग ने अर्जुन को डस लिया, और डॉक्टर तो है नहीं, डॉक्टर तो पास में है नहीं, तो किसको दिखाएंगे भैया, आइंस्टाइन, आइंस्टीन को दिखाएंगे भैया। नाग ने अर्जुन को डस लिया तो किसको दिखाएंगे भैया, आइंस्टीन को दिखाएंगे। तो इस ट्रिक से क्या हो जाएगी, हमारी ये ट्रिक याद हो जाएगी। देखिए ट्रिक क्या होती है, हमें बनानी पड़ती है, वो क्या हमारे पास में ऐसे नहीं कि भी कहीं किताब में लिखी हुई है या कहीं स्पेसिफिक चीजों के एक दूसरे बनी होती है, वो क्या है हमें ही बनानी पड़ती है। यदि आपको इससे अच्छी ट्रिक मिल रही है तो आप वहां से देख लीजिए, लेकिन मेरा मानना है आपको यहाँ से 19% डाटा क्या होगा आपके माइंड में रिस्टोर हो जाएगा, जिसे आप भुला नहीं सकते। चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो देखिए कालिदास, यहाँ पर लिखा हुआ कालिदास भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर लिखा हुआ है। तो कालिदास को कैसे लिखेंगे भाई, देखिए जो भक्त होगा काली माँ का, जो भक्त काली माँ का जो भक्त होगा, काली माँ का जो दास होगा, काली माँ का दास, जो काली माँ का दास होगा भाई, जो व्यक्ति है काली माँ का दास, काली माँ का दास होगा, वो कैसा होगा भैया, वो होगा शेक्सपियर, मतलब शेक्सपियर का मतलब हो जाएगा भैया शेक्सपियर, शेक्सपियर का शेक्सपियर क्या कर लेंगे भैया, शेक्सपियर को कर लेंगे शेक्सपियर। तो हमें क्या ये चीजें बदलनी होती हैं, जो काली माँ का दास हो जाएगा वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, मतलब उसे हम शेक्सपियर कहेंगे। काली माँ का जो दास होगा, काली माँ का भक्त होगा, वो व्यक्ति क्या होता है भैया, वो व्यक्ति शेक्सपियर कहलाता है या फिर शेक्सपियर हो जाता है। तो इस ट्रिक से क्या हुआ है, आपको कितने भैया 6 पॉइंट याद हो गए, जो आपको लाइफ टाइम याद रहने वाले हैं, आप इन पॉइंट्स को नहीं भूल सकते। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चाणक्य, यहाँ पर लिखा हुआ है चाणक्य, लिखा हुआ है भारत के मेकियावेली, भारत के मेकियावेली। अब देखिए चाणक्य की नीति पर जो व्यक्ति चलेगा, चाणक्य की नीति पर जो व्यक्ति चलेगा, ऐसे याद करना, जो व्यक्ति चाणक्य की नीति पर चलेगा वो क्या करेगा, मेक का मतलब होता है बनाना, मेक का मतलब होगा बना लेना, और यावेली का मतलब हो जाएगा हवेली। जो व्यक्ति चाणक्य की नीति पर चलेगा, नीति पर चलेगा, वो क्या कर लेगा, वो बना लेगा हवेली। जो व्यक्ति चाणक्य की नीति पर चलेगा, भारत का मेकियावेली मतलब बना लेगा हवेली। चाणक्य की नीति नहीं कहते कि भैया बहुत तेज तर्रार लड़का है, तो ये तो चाणक्य के गुण ले रहा है, मतलब जो व्यक्ति चाणक्य की नीति पर चलेगा वो बहुत जल्दी हवेली बना लेगा। तो क्या ट्रिक रही आपकी, इससे आप इसको रिलेट करके आप कर सकते हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भैया दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती भारत का मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर, भारत के मार्टिन लूथर कौन है भैया, दयानंद सरस्वती। भी इस पॉइंट को आप याद कर लेना, आसान पॉइंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बहुत आसान है, तो इसके अंदर ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और देखिए चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। सलीम अली, सलीम अली, सलीम अली भारत के पक्षी मैन, भारत के पक्षी मैन क्या भैया, सलीम अली, सलीम अली का क्या आता है, भारत के पक्षी मैन कहा जाता है इनके पक्षी के प्रेम के प्रति। अब देखिए जो सलीम अली है, इनके नाम पर एक भैया भारत के अंदर पक्षी अभयारण्य भी है सलीम अली के नाम पर। भाई इन्होंने क्या करा, पक्षियों के लिए काफी महत्वपूर्ण क्या क्या काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया, अपना जीवन इन लोगों, इन्होंने जो सलीम अली थे, इन्होंने पक्षियों के लिए लगा दिया। इसी कारण इनको भारत का पक्षी यानी बर्ड्समैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत का पक्षी मैन कहते हैं, बर्ड्समैन। क्या कहेंगे भैया, सलीम अली पक्षी मैन हो जाएगा। अब देखिए यदि आप क्या रहेंगे, आपके घर में इसे याद कैसे करेंगे भाई, या तो आप इसे ऐसे याद कर लीजिए, याद करने की दूसरी ट्रिक है भाई, आप 2 बच्चे हैं घर में, क्या है, 2 बच्चे हैं घर में, एक आपके पिता है और आपके पिता के 2 बच्चे हैं, 1 और 2। यदि आप कैसे रहेंगे भैया, आप सही रहेंगे, सलीम रहेंगे, सलामत से रहेंगे, तो आपके पिता क्या करेंगे, आपका पक्ष करने लगेंगे। मतलब जब आप सही कार्य करेंगे, सलामत रहेंगे, कार्य करेंगे, तो आपके पिता भी आपका पक्ष लेने लगेंगे, मतलब पक्षी। तो क्या हो जाएगा भैया, सलीम अली पक्षी अभयारण्य भारत के पक्षी मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो इस ट्रिक से क्या कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे। देखिए भैया अपना नेक्स्ट पॉइंट भाई, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैम्प। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस नाम से जाना जाता है भैया, लेडी
विद द लैंप के नाम से जाना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। भी किस ट्रिक से याद करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नाइट, नाइट लिखा हुआ है, नाइट। और इस नाइट का मतलब क्या होता है भैया, नाइट का मतलब होता है रात, रात होता है। और रात में लेडीज क्या करती हैं, डर जाती हैं, लेडीज तो रात में डर जाएंगी, एक ट्रिक तो याद हुई। दूसरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लैंप, दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पर लैंप, लैंप नहीं लिखा हुआ, लेडी विद द लैंप, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, लेडी विद द लैंप। तो किस नाम से जाना भैया, तो लेडी विद द लैंप, यहाँ से लैंप शब्द लिया, यहाँ से नाइट। और नाइट में क्या काम आता है भैया, नाइट में काम आता है आपका, नाइट में काम आता है आपका लैंप। तो इतनी अच्छी ट्रिक है, इससे आप इसको याद कर लेंगे। देखिए फिर एक बार देखिए, नाइटिंगेल विद द लेडी लैंप, यहाँ से लैंप शब्द ले लिया, यहाँ से नाइट ले लिया। तो नाइट का यूज कब होता है भैया, लैंप का यूज कब होता है, नाइट में। सिंपल तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए जगजीवन राम, जगजीवन राम जी, जगजीवन राम क्या कहेंगे भैया, बाबूजी, जगजीवन राम। बाबूजी ने देखा आपने भैया, जो क्या होते हैं जगजीवन, आपने देखेंगे बाबूजी जो पिताजी होते हैं, बाबा जी होते हैं, वो करते हैं, कहते हैं कि भैया राम का नाम लो, राम में ही सब कुछ है, इस तरह से कहते देखे। तो भैया देखिए जगजीवन, बाबूजी क्या करते हैं भैया, कि पूरा जीवन, पूरा जग मतलब संसार, और भैया जीवन, संसार और जीवन किसके ऊपर डिपेंड है भैया, वो डिपेंड है भैया राम के ऊपर। हमारे बाबूजी कहते हैं कि भैया पूरा जीवन राम का नाम यदि आप अच्छे रहेंगे तो आपका जग में, संसार में जीवन क्या करेगा, अच्छे से कट जाएगा। तो ये क्या होगा भैया, बाबूजी जगजीवन राम किस नाम से जानते हैं, जगजीवन राम जी बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं। देखिए मदर टेरेसा, मदर टेरेसा निर्मल हृदय, किस प्रकार से याद करेंगे, मदर टेरेसा निर्मल हृदय कैसे करेंगे भैया, यहाँ पर लिखा है मदर, मदर का मतलब क्या होता है, माँ से होता है, मदर का मतलब किससे होता है भैया, माँ से होता है। और माँ का हृदय कैसा होगा, माँ का जो दिल होता है वो होता है निर्मल, माँ के हृदय में कोई मैल नहीं रहता, कोई भी ऐसी बातें छुपी हुई नहीं होती जो अपने बच्चों के प्रति कष्टकारी हो। तो क्या होगा भैया, माँ का हृदय होता है निर्मल, मदर टेरेसा निर्मल हृदय के नाम से जानी जाती हैं। तो इस प्रकार से हम ट्रिक्स को याद कर लेंगे। चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अमीर, अमीर खुसरो, तोता ए हिंद। आपने नाम सुना होगा कि भैया अमीर व्यक्ति की तो गाली भी अच्छी लगती है, जो अमीर लोग होते हैं उनकी तो गाली भी अच्छी होती है। तो भैया अमीर व्यक्ति की भाषा कैसे होगी, तोते के जैसी होगी। जो अमीर व्यक्ति होते हैं उसकी भाषा तोते के जैसी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। गरीब व्यक्ति को कुछ कहेगा तो उसकी तो सिंपल भाषा भी गाली जैसी लगेगी, और अमीर व्यक्ति की तो भाषा यानी गाली भी कैसे लगेगी, तोते की भाषा के समान लगेगी। मतलब जो अमीर होता, एक ट्रिक तो ये होगी। दूसरा, अमीर व्यक्ति जो होगा ना, अब मैं मतलब देखिए कोई व्यक्ति है, ये जैसे मैं ही हूँ, मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ, इस तरह समझिए। मैंने कोई बात कही तो सामने वाले क्या कहेंगे, मैंने बेशक बहुत कुछ भी कही हो तो सामने वाली पार्टी क्या कहेगी, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही बातें सही है। तो मतलब अमीर व्यक्ति को कोई विरोध नहीं करता, अमीर व्यक्ति की बातों को रिपीट करने लगते हैं। और जो जानवर मनुष्य की बातों को रिपीट करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तोता। जो जानवर मनुष्य की बातों को रिपीट करता है उसे कहते हैं तोता। उसी तरह अमीर व्यक्ति की बातों का रिपीटेशन होता है, अमीर व्यक्ति की बातों का कोई विरोध नहीं करता। तो क्या हो जाएगा भैया, अमीर खुसरो तोता हिंद के नाम से जाने जाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है भैया, 2024 की अगस्त वाली परीक्षा है, वहां पर पूछा गया है अमीर खुसरो। 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का पेपर था भैया, 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का पेपर था, और उसमें क्वेश्चन पूछा गया था अमीर खुसरो को तोता हिंद के नाम से जाना जाता है। चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए काजी नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम विद्रोही कवि के नाम से जाने जाते हैं। किसी नाम से भैया, विद्रोही कवि के नाम से जाने जाते हैं काजी नजरुल इस्लाम। अब देखिए जो व्यक्ति नजर से यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, नजर हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा इस्लाम, इस्लाम। जो कवि है ना, जो कवि है विद्रोह करते हैं, जो कवि है इस्लाम विद्रोह करते हैं भैया इस्लाम की नजर में, इस्लाम की नजर में कहते हैं गलत है। अल्लाह के प्रति जो विद्रोह करता है वो भैया इस्लाम की नजर में कैसा है भैया, गलत है। इस्लाम की नजर में गलत है वो कवि। जो व्यक्ति अल्लाह के खिलाफ क्या करता है, विद्रोह करेगा, वो कवि क्या है भैया, इस्लाम की नजर में सही नहीं है। तो ये इसको इस ट्रिक से याद कर लेंगे।
देखो ट्रिक्स थोड़ी सी ऐसी भी हैं जो एकदम याद हो जाएंगी, कुछ ट्रिक ऐसी भी हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको जरूरी चीज़ें रटनी भी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि सभी चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से याद कराया जाए, कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो आपको मेरे साथ में बैठकर रटनी भी पड़ेंगी। यदि आपको एग्जाम क्रैक करना है तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप क्लास देख लेंगे उसके बाद में आपको महसूस होगा कि भैया बहुत सारी चीज़ें क्या आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी। लगभग 90% डाटा क्लास देखते देखते ही आपको याद हो जाएगा, इस बात की 100% गारंटी है। तो देखिए दादा भाई नौरोजी किस नाम से जाने जाते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन। और देखिए ओल्ड मैन का मतलब क्या होता है? भैया बुजुर्ग। ओल्ड मैन का मतलब क्या होता है? बुजुर्ग। और बुजुर्ग व्यक्ति को क्या कहते हैं भैया? दादाजी। बुजुर्ग व्यक्ति को कहेंगे हम दादाजी, सिंपल। तो देखिए दादा भाई नौरोजी, वही ग्रैंड ओल्ड मैन, जो बुजुर्ग व्यक्ति होगा ओल्ड मैन को कहेंगे दादाजी। तो सिंपल सी ट्रिक इससे याद हो जाएगा। तो इनके आंसर इनके नाम में ही छुपे हुए होते हैं, बस अंदाजा होता है आपको, नजरअंदाज है, आपके देखने का नजरिया अलग अलग होता है। देखिए महादेवी वर्मा तो सिंपल सी बात है, कृष्ण की भक्त रही है। महादेवी वर्मा कृष्ण जी की भक्त रही हैं। तो देखिए महादेवी वर्मा किस नाम से जाना जाएगा? आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाएगा महादेवी वर्मा को। आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। ये आधुनिक भारत की एक दलित कवि थी, एससी कैटेगरी में आती थी। कौन भैया? मीरा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी यामा पुस्तक लिखी थी। इसके लिए इन्हें मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था भैया। किसको? महादेवी वर्मा को। तो सिंपल सी बात है, आधुनिक मीरा के नाम से याद हो जाएगी। देखिए धुंडीराज गोविंद फाल्के भारतीय फिल्मों के पितामह हैं। गोविंद फाल्के भारतीय फिल्मों के पितामह के नाम से जाने जाते हैं। सिंपल की बात है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो बताने वाली ट्रिक है नहीं। चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए चक्रवर्ती राजगोपालचारी, यहाँ पर लिखा हुआ है चक्रवर्ती राजगोपालचारी। और देखिए राजगोपालचारी किस नाम से जाना जाएगा भैया? राजा जी के नाम से जाना जाएगा। राजा शब्द यहाँ है, और जो व्यक्ति जिसके नाम में ही राज छुपा हुआ हो, राजकाज छुपा हो, व्यक्ति क्या होगा भैया? वो व्यक्ति होता है राजा। क्या होता है? राजा होता है। भारत के पहले क्या है भैया? भारत के अंतिम वायसराय रहे हैं। और क्या रहे भैया? श्री राजगोपालचारी भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय वायसराय रहे हैं और अंतिम भी वायसराय रहे हैं। तो चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए श्री कृष्ण को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। देखिए जिसकी साइड में कृष्ण होंगे बिहार, यहाँ पर लिखा हुआ है हार, मतलब उसके हारने का तो मतलब है ही नहीं। जिसकी साइड में श्री कृष्ण हो उसके हारने का तो कोई मतलब है ही नहीं। और केसरी आपने देखा होगा भैया, जो आपकी मूवी आती है, नाटक आते हैं, जो हमारे राजा हुआ करते थे, जब देखिए युद्ध चला करते थे ना, कब आपने देखा महाभारत, तो महाभारत में एक ध्वज लगा होता था। किस पर भैया? जो उनका रथ होता था, रथ के ऊपर भगवा रंग का ध्वज लगा होता था, केसरी रंग का। तो जिस व्यक्ति के साथ में कृष्ण जी हो उस व्यक्ति का हारने का तो कोई मतलब है ही नहीं, मतलब उसकी जीत कैसी है? निश्चित है। और भैया केसरी रंग का ध्वज लगा होता था उनके रथ पर। तो इस प्रकार से इनको याद कर लेंगे। चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए आशुतोष मुखर्जी बंगाल केसरी के नाम से जाने जाएंगे। सिंपल, याद करने वाली, इतनी भी रटने वाली चीजें है नहीं। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से जाने जाएंगे। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। रटने वाली कुछ चीजें है नहीं। अब देखिए पंजाब का मतलब होता है भैया हाथ। पंजाब का मतलब क्या होगा? पंजाब। इसका मतलब क्या होता है? हाथ। आपने किसी व्यक्ति को ऐसे करके टच कर दिया तो उसका गाल कैसा हो जाएगा भैया? लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और उसकी लाज भी, मतलब इज्जत भी नहीं रहेगी। तो इस ट्रिक से इसको याद कर लेंगे। देखिए बस हमको क्या करना, आपको एग्जाम क्रैक करना है, किसी भी ट्रिक्स के माध्यम से हम इन चीजों को याद करें। देखिए किसी व्यक्ति को आपने ऐसे टच कर दिया, किसी भी व्यक्ति को, तो क्या होगा? उसकी एक तो इज्जत यानी लाज चली जाएगी, दूसरा उसका गाल कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। आपने किसी व्यक्ति को पंजा मार दिया ऐसे करके, एक तो उसकी इज्जत चली गई, मतलब लाज चली गई, दूसरा उसका गाल भी लाल हो गया। तो सिंपल सी बात, इस ट्रिक से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर। भाई राजेंद्र प्रसाद बिहार का गांधी, राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं बिहार का गांधी। क्या जानते हैं? ये बिहार के गांधी के नाम से जानते हैं। राजेंद्र प्रसाद को सिंपल है, याद कर लेना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्रिक की इतनी आवश्यकता नहीं है। देखिए मार्टिन लूथर किंग, देखिए पहली बार क्या था? दयानंद सरस्वती को
मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाएगा भैया सीमांत गांधी के नाम से। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाएगा क्योंकि इनकी नीति कैसी थी भैया, इनकी नीति गांधी जी के समान थी, इनकी नीति गांधी जी के समान थी, गांधी जी के समान, इनकी नीति गांधी जी के समान थी। और भैया ये कौन से, ये अफगानिस्तान के जो आपका अविभाजित भारत था, उस अविभाजित भारत में अफगानिस्तान के साथ वाला जो क्षेत्र था ना भारत का, वहां पर रह रहे थे, तो इस कारण को सीमांत कहेगा क्योंकि अफगानिस्तान के बॉर्डर वाले एरिया में रहते थे और गांधी इनकी गांधी नीति के कारण कहा गया। तो खान अब्दुल गफ्फार कहाँ सीमांत गांधी के नाम से जाने गए। अब देखिए अब आता है आपका पॉइंट नंबर 25। पॉइंट नंबर 25 को किस प्रकार से याद करेंगे, यहाँ पर नहीं क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ कर्पूरी, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। अब देखिए ठाकुर जो होते थे अधिकांश भारत के अंदर जो राजा पाए गए हैं वो ठाकुर पाए गए हैं। राजस्थान में देख लो कहीं पर भी तो राजा रजवाड़े इन्हीं लोगों के रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ कर्पूरी, जो व्यक्ति पूरी करेगा, मतलब कर पूरी, इसको तोड़ेंगे तो ऐसे तो टूटेगा भैया, कर प्लस पूरी, जो व्यक्ति पूरी करेगा जनता की मांग को उसे कहेंगे हम जननायक। क्या करेंगे, जो व्यक्ति जनता की मांगों को पूरी करेगा, जो नेता, उसे कहते हैं जननायक। कर्पूरी जननायक, जिसने जनता की मांगों को पूरी कर दिया क्या कहलाएगा भैया, जननायक कहलाएगा। सिंपल ही ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से इनको याद कर लेंगे। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भैया जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण लिखा हुआ है, लोकनायक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। यहाँ पर है जननायक, जनता का नायक, जिसने जनता की मांग पूरी करी वो जननायक कहलाया। और देखिए लोग, तीनों लोगों का नायक, तीनों लोगों का नायक, यहाँ पर लिखा तीनों लोग का नायक, तीनों लोग का नायक। जो व्यक्ति तीनों लोग का नायक हो कौन होता है भैया, ऐसा व्यक्ति नारायण, एकमात्र ऐसे व्यक्ति नारायण है जो तीनों लोग के क्या होंगे, नायक होंगे। तो इस ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। और उन्हें क्या होती है, जय जयकार होती है, उन्हें क्या होती है, जय जयकार। जयप्रकाश नारायण लोक नायक, तीनों लोग के नायक। तो इस प्रकार से याद कर लेंगे, तीनों लोग के जो नायक है वो कौन है भैया, नारायण है। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री शांति प्रिय नेता थे। और भैया लाल बहादुर शास्त्री, इसी कारण को शांति पुरुष कहा गया। शांति, देखिए शास्त्री लोग जो होते हैं, जो पत्रा वगैरह देखते हैं, वो युद्ध वगैरह नहीं चाहते, क्या कहते हैं, हम शांति चाहते हैं देश दुनिया के अंदर, तो उन्हें कहते हैं शांति पुरुष, शास्त्री शांति पुरुष। लाल बहादुर शास्त्री वैसे भैया कहते हैं एक शांति पुरुष थे, इसी कारण को शांति पुरुष की उपाधि दी गई। मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाता है। कब मिली इनको लौह पुरुष की उपाधि, तो भैया बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने दी थी, बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने दी थी, बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने इनको उपाधि दी थी। बारदोली सत्याग्रह की जो महिलाएं थी उन्होंने इन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी सरदार पटेल को। इन्हीं के नाम पर गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर, गुजरात नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा तट पर क्या बनाया भैया, नर्मदा तट पर एक मूर्ति बनी है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है सरदार पटेल की। चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर लिखा हुआ है लता मंगेशकर, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। लता मंगेशकर स्वर कोकिला। तो देखिए लता मंगेशकर क्या करती हैं भैया, गाने गाती थी और उनकी आवाज इतनी मीठी होती थी, कोयल के समान। कैसे होती थी, कोयल के समान उनकी आवाज होती थी। देखिए कोयल का अर्थ किससे भैया, कोयल, कोकिला का अर्थ किससे भैया, कोयल से होता है। और क्या करते थे भैया, गाना गाती थी, गाना, इनकी आवाज कैसे समान भैया, इनकी आवाज थी कोयल के समान, मतलब कोकिला के समान। चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू को किस नाम से जाना जाएगा भैया, भारत कोकिला के नाम से जाना जाएगा सरोजनी नायडू को। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम, कायदे आजम, जो व्यक्ति, देखिए इसे कैसे याद करेंगे, जो व्यक्ति रहेगा कायदे में, कहाँ रहेगा भैया, जो व्यक्ति कायदे में रहेगा वो कैसे भैया, मोहम्मद, जो व्यक्ति मोहब्बत से रहेगा, कायदे में रहेगा, वो कैसा भैया, अली जिन्ना। इस बार याद करेंगे इसको, मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए मोहम्मद है, मोहम्मद से कर लेंगे मोहब्बत, जो व्यक्ति रहता है ना मोहब्बत से, मोहब्बत भी दो प्रकार की होती है, मोहब्बत भी कितने प्रकार की होती है भैया आपकी, दो प्रकार की होगी। ऐसी बात नहीं जैसे आप सोच रहे हैं, मोहब्बत होती है जो समाज में मोहब्बत से रहता हो, वो वाली नहीं जो आप सोच रहे हैं।
मोहब्बत जो समाज वाली मोहब्बत है, जो व्यक्ति समाज में मोहब्बत से रहेगा वो कैसा भैया, वो रहेगा फायदे में। मोहब्बत से रहने वाला व्यक्ति कैसे रहता भैया, फायदे यानी फायदे में रहेगा, फायदे में रहता मोहब्बत से रहने वाला व्यक्ति। कुछ लड़के ऐसे होते हैं भाई कि हम तो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हमारा काम तो क्या भैया प्यार मोहब्बत बांटने का है, हमारा काम तो प्यार मोहब्बत बांटने का, वो एक अलग चीज होती है, उस वाली मोहब्बत की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। कौन सी रही है, समाज में जो मोहब्बत से रहते हैं लोग, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, उस वाली मोहब्बत की बात हो रही है। तो मोहब्बत से रहने वाले लोग कैसे रहते हैं, फायदे में रहते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह शहीद आजम। अब देखिए यदि मैंने इस पॉइंट को भी यदि आपको ट्रिक से याद कराया तो इसका मतलब आप देशभक्त नहीं हैं। यदि मैंने आपको इस ट्रिक को भी शहीद भगत सिंह का उपनाम भी मैंने आपको ये ट्रिक से याद कराया तो इसका मतलब आप सच्चे देशभक्त नहीं है, एक भारतवासी नहीं है। ये भैया शहीद भगत सिंह है, इनको शहीद आजम के नाम से जाना जाता है, शहीद आजम के नाम से इनको जाना जाता है। आप मुझे बताएंगे भैया इनको कब दी गई थी भैया फांसी, इनको फांसी कब दी गई थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि आप सच्चे भारतीय हैं तो आपको इस पॉइंट को ट्रिक से याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये महापुरुषों के कुछ सरनेम है जो आपको याद करने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक क्या हम यहाँ लोकमान्य है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, गंगा लिखा हुआ है इसके अंदर, गंगाधर क्या लिखा हुआ है, गंगा शब्द लिखा हुआ है। अब देखिए गंगा कैसी है, पूरे जगत में पूरे लोक में मान्य है आपकी गंगा, गंगा को पूरे लोक में मान्य जाता है। और गंगा को मानने वाले लोग क्या लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, क्या लगाते हैं भैया, तिलक लगाते हैं। गंगा को पूरे लोक में माना जाता है और गंगा को मानने वाले लोग क्या लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। जैसे कि हम हिंदू हैं तो हम क्या लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। तो गंगा से जाएगा लोकमान्य। देखिए मेजर ध्यानचंद, क्या भैया, मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर। देखिए जो व्यक्ति ध्यान लगाएगा वो अपने क्षेत्र में क्या हो जाएगा, जादूगर हो जाएगा। जैसे देखिए जो व्यक्ति आप इस क्लास में ध्यान लगाकर देख रहे हैं तो आप क्या हो जाएंगे भैया, आप जीएच के जादूगर हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति ध्यान लगाएगा वो हो जाएगा जादूगर, मतलब मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर है। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए यहाँ पर लिखा है पीटी ऊषा, पीटी ऊषा मतलब उड़न परी। देखिए पीटी ऊषा लिखा हुआ है उड़न परी। अब देखिए जो लड़की है, जो लड़की सुबह शाम रोज क्या करती है, पीटी करती है। आपको स्कूल में जब 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, एनसीसी यदि आपने लिया हुआ है, एनसीसी नहीं भी लिया है तो क्या होती थी, परेड होती थी। जब हम पढ़ते थे तब भी परेड होती है और अभी भी स्कूलों में क्या होती है, परेड होती ही है। तो वहां पर हमें कर रहे थे पीटी, क्या कर रहे थे, पीटी कराई जाती है, कई प्रकार की एक्सरसाइज सिखाई जाती है। तो जो व्यक्ति लगातार पीटी करेगा और ऊषा के समय जो व्यक्ति लगातार पीटी करेगा वो व्यक्ति कैसा होता है भैया, वो व्यक्ति उड़ रहे मतलब रेस में तेज हो जाता है भैया, रेस में क्या होएगा, तेज हो जाता है। वो व्यक्ति रेस में तेज हो जाता है मतलब उड़ने लगता है, उड़ने के समान दौड़ने लगता है जो व्यक्ति पीटी करेगा। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए कपिल देव हरियाणा हरिकेन। और देखिए कपिल देव ने किसको हराया, हरियाणा हरिकेन मतलब हराया, किसको हराया था इन्होंने हराया था भैया वेस्ट इंडीज को, इन्होंने वेस्ट इंडीज को हराया था, वेस्ट इंडीज को हराया था। कब हराया भैया, इन्होंने वेस्ट इंडीज को हराया था कब, 1983 में, 1983 में हराया था वेस्ट इंडीज को। और भारत को क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप जिताया था, भारत को क्रिकेट जगत का पहला वर्ल्ड कप जिताया था कपिल देव ने। मतलब हरियाणा हरिकेन वेस्ट इंडीज, इस ट्रिक से इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर लिखा सुनील गावस्कर मतलब लिटिल मास्टर। सुनील गावस्कर को जाना जाता है लिटिल मास्टर के नाम से, लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। सुनील गावस्कर क्रिकेट से संबंधित है। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर एक जाना माना और फेमस नाम है, इसमें आपको ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली। देखिए सचिन तेंदुलकर को जाना जाएगा भैया मास्टर ब्लास्टर के नाम से। मास्टर ब्लास्टर का मतलब किससे, बल्ला, ब्लास्टर का मतलब किससे भैया, बल्ले से है। और सचिन तेंदुलकर करते थे क्रिकेट खेलते थे तो सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बापू के नाम से जाना जाएगा। देखिए ये क्या है, जो बाद वाले बचे हुए पॉइंट हैं इनमें ट्रिक्स की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, क्योंकि ये व्यक्ति भारत के फेमस व्यक्ति हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बापू के नाम से जाना जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाएगा। विश्व कवि गुरु के नाम से जाना जाएगा। किस लिए जाना जाएगा भाई,
किस लिए जाना जाएगा? तो देखिए इन्होंने 1911 में एक किताब लिखी थी, 1911 में एक लिखी थी किताब, जिसका नाम क्या था भैया? उस किताब का नाम था गीतांजलि। क्या था भैया किताब का नाम? गीतांजलि था। और इस गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, नोबेल पुरस्कार। तो इसको आप इस प्रकार से याद कर लेंगे भैया। नोबेल प्राइज मिला है इनको, तो मतलब कविता के क्षेत्र में तो भैया क्या है? कवि गुरु कहलाए। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एमएस गोलवलकर गुरुजी। एमएस गोलवलकर को गुरुजी के नाम से जाना जाएगा। चलेंगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है राष्ट्र कवि के नाम पर। वाल्मीकि आदि कवि। वाल्मीकि को आदि कवि क्यों कहेंगे? वाल्मीकि को आदि कवि इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राचीन भारत में इन्होंने किसकी रचना करी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे वाल्मीकि ने रचना किस चीज की करी थी? तो आप बताएंगे इन्होंने भारत के एक हिंदू धर्म ग्रंथ, किसकी भैया? भारत के एक हिंदू धर्म ग्रंथ की रचना की थी। तो उसका नाम आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, किस धर्म ग्रंथ की वाल्मीकि ने रचना की। देखिए मदन मोहन मालवीय को माना जाता है महामाना के नाम से। मदन मोहन मालवीय को महामाना के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने लगभग 45 व्यक्ति को उपनाम याद करे। यदि आपको हमारी ट्रिक्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।